अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। मित्रों, गृहस्थ के लिए आज के जीवन में गृहस्थों को जो अपने घर परिवार का पालन कर रहे हैं, इस भौतिक युग में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जिनकी पत्नी है, बच्चे हैं, कमा रहे हैं, जो अपना घर चला रहे हैं, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे भविष्य पुराण के अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं, उनका पालन उन लोगों को करना चाहिए। इससे उनके ग्रह नवग्रह ठीक रहते हैं। 9 ग्रहों को ठीक रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपने जीवन में लागू करके इनको अपना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई प्रारब्ध से जुड़ा या कोई पितृदोषों से जुड़ा ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसके अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। लेकिन ये नियम भी अगर आपने जीवन में अपना लिए तो आप जो है बहुत सारी ग्रहों की परेशानियों से आप बच सकते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला, अपने नाखून और अपने बाल हमेशा कटवा के रखें। कटवा के रखें मतलब समय समय पर इनको काटता रहे, नाखून और बाल कटवाता रहे। यानी कि बाल बड़े जा रहे हैं और पूरा कौन था जोगियों सन्यासियों जैसे जैसे डाकू लोग आते हैं ना फिल्मों में, वैसा बाल बढ़ा रखे हैं और दाढ़ी मूंछें बड़ी बड़ी है। और गृहस्थ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बालों को तरतीब से बाल कटवाइए, अपने नाखून कटवा के रखिए, शुद्ध रहिए, हमेशा स्नान करना, हमेशा स्नान करके थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए। पूजा पाठ नहीं करते हैं, नास्तिक हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए। मन शांति से अपनी जगह पर, अपने स्थान पर बैठने का आदत डालिए, शांत रखने का प्रयास कीजिए। ग्रहों को ठीक करने के उपाय बता रहा हूँ। अगला, पगड़ी और जूते, ये दोनों पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में, इनको साफ पगड़ी और साफ जूते पहनना चाहिए। पगड़ी यानी कोई कैप पहनते हो, कोई इस सिर के ऊपर कुछ और आप अगर लपेटते बांधते पहनते हो तो उसको साफ रखिए, जूते साफ रखिए अपना। ये दोनों हर व्यवहार का किसी न किसी ग्रह से पक्का संबंध है। मैं क्योंकि वीडियो मेरे बहुत लंबे बनते हैं तो ठीक नहीं लगता, थोड़ा सा इसके साइंटिफिक लॉजिक मैं और दे दूंगा, लेकिन ये बात मान के चलिए कि पगड़ी साफ रखें, जूते साफ रखें, अपने वस्त्र साफ रखें, रोज नहाएं, रोज ब्रश करें, अपने नाखून और बाल कटवाएं। दिन में एक बार मंदिर जाने का नियम रखें। आसपास कोई प्रतिष्ठित मंदिर हो तो दिन में एक बार वहां सिर टेकने की आदत कम से कम इतना डाल लीजिए। नास्तिक है तो कोई बात नहीं, मेडिटेशन कीजिए, कोई अच्छे काम कीजिए, सच बोलिए। लेकिन आस्तिक हैं, अगर धर्म में थोड़ी सी भी आस्था है, सनातन धर्म में आस्था है, किसी भी धर्म में आस्था है, तो कम से कम एक बार अपने धर्म स्थल पर माथा जरूर टेकिए। राहु से रिलेटेड है। दूसरों का अनाज न खाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फ्री में, मुफ्त में, निःशुल्क, बिना कुछ दिए किसी दूसरे घर का, पराये लोगों का अन्न न खाएं। खास तौर से जिनके यहाँ पर 2 नंबर का पैसा आता है, जो ब्याज बट्टे का जिनके घर में पैसा आ रहा है, या किसी भी अनीति से मतलब अनीति से जिसके घर में पैसा कमाया हुआ है, किसी की हाय लग के किसी के घर में पैसा आ रहा है, तो उसके पैसों से भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। ये सत्य बात है। वो उसके पाप जो है आप अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, ये मान के चलिए। सात्विक ब्राह्मण हो, सात्विक जिसका काम काज हो, जो एक नंबर में अपना जीवन चला रहा है, उसके यहाँ का भोजन करने में इतनी बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया है किसी और का अन्न नहीं खाना, पराया अन्न नहीं खाना। अब आप कहेंगे कि अन्न नहीं खाएंगे तो लोगों के यहाँ भोजन समारोह में कैसे जाएंगे, हमारे यहाँ कौन आएगा? ये जो पैसा वगैरह आप लिखते हैं ना, गिफ्ट वगैरह देते हैं, लिफाफा पकड़ाते हैं, उसके पीछे वही लॉजिक है। आपने फ्री में नहीं खाया। मैंने कहा कि मुफ्त में किसी के यहाँ का भोजन नहीं करना, कुछ ना कुछ रख के आ जाइए अपनी तरफ से। 150 रुपये रख दीजिए, और वो अच्छा नहीं लगता तो कोई गिफ्ट दे के आ जाइए, उनके बच्चों के हाथ में कुछ दे दीजिए। मुफ्त में किसी के यहाँ का भी भोजन नहीं खाना, किसी का नमक उधार नहीं रखना। दूसरों की निंदा न करें। किसी की निंदा करने की यदि आपकी आदत है तो ये भी ठीक नहीं है। मैंने किसी वीडियो में बताया था, शनि और राहु से रिलेटेड चीज़ें हैं। अपनी मानसिक शांति आप भंग करनी, किसी की निंदा नहीं करना। अपने हाल में मस्त रहो बाबा, आनंद करो जीवन में। आपके सुख आपके हैं, आपके दुख आपके हैं। आपके सुख से सामने वाले को खुशी नहीं हो रही है, आपके दुख से सामने वाले को दुख नहीं हो रहा है। सब कुछ आपको ही फेस करना है, आपको ही झेलना है। आगे बढ़िए, शांत रहिए, अपने आप को कूल रखने का प्रयास कीजिए, नीति नियम आचरण का पालन कीजिए, सब आनंद हो जाएगा धीरे धीरे। फिर कई लोगों की आदत होती है जो बैठते हैं और पाँव हिलाते रहते हैं। इनके पाँव कंटिन्यू दग 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 ऐसे इस प्रकार से हिलते रहते हैं, पाँव हिलाएंगे, या फिर पाँव से पाँव को दबा के बैठेंगे, इस प्रकार से भींच के बैठेंगे, हाथों को भींच के बैठेंगे इस प्रकार से। या कहीं भी जाएंगे, सोएंगे, जब नींद निकालेंगे तो भी अंगुलियों को ऐसा भींच लेंगे।
ये आदत भी ठीक नहीं है। इसका भी संबंध ग्रहों से है, केतु से, शनि से, मंगल से संबंध है, इस प्रकार की हड्डी बृहस्पति से संबंध है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। तो ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, इस प्रकार का आचरण भी न करें, पाँव से पाँव को न दबाएं, ऐसा बीच कर भी न बैठे। और अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन दोनों हाथों से कभी अपने सिर को न खुजलाएं। दोनों हाथों से सिर को खुजाना, ऐसा जंगलियों की तरह ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करते होंगे कई लोग, लेकिन पुस्तक में लिखा है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप कंघी, आप अपने खुजली चले तो कंघी घुमा सकते हैं अपने सिर में, लेकिन दोनों हाथों से, कुल मिला के दोनों हाथों से अपने सिर को न खुजाएं। इसी के साथ एक और चीज, कभी भी जब आप कभी बैठते हैं तो अपने सिर पर ऐसे सिर पे हाथ रखे न बैठे, दोनों हाथों से, वो चाहे एक हाथ से वो अपने सिर पर हाथ रखकर कभी भी न बैठे। ये आपके लिए, अब जितनी भी ये मैंने चीजें बताई हैं, इनके हर ग्रह से रिलेशन है। तो कुल मिला के सारे ग्रह का बताना तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि मैं मोटा मोटी सार रूप में आपको बता रहा हूँ कि दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाएगा। अगर ये आदतें आपकी लगातार बनी रही तो दुर्भाग्य जीवन में आपका पीछा पकड़ लेगा। तो सौभाग्य के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, किसी अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। बहुत छोटे छोटे और बहुत ही तगड़े उपाय और उस पर शॉर्ट्स और रील्स और पोस्ट मैंने डाल रखे हैं वहाँ पर। नित्य नियम, अगर आपने अभी से देखना शुरू किया तब भी आपको काफ़ी, इतनी पोस्टें मैंने वहाँ पर डाल रखी हैं, इतने सारे उपाय वहाँ पर मैंने ढेर उपाय, रोज़ दो तीन उपाय मैं डालता हूँ जो लोगों के बहुत काम आ रहे हैं, बहुत लाभ जिनको हो रहा है। इंस्टाग्राम पर आइए, अमोघ शक्ति एस्ट्रो हमारा पेज है, अमोघ शक्ति एस्ट्रो इस नाम से, तो वहाँ पर भी आइए, हमें फॉलो कीजिए, वहीं पर कमेंट कीजिए, आपको जो पोस्ट अच्छी लगती है, आपके क्या विचार है वहाँ भी रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फैलाइए, दुनिया में खुशियाँ फैलाइए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वभूत।